दुनिया में जो लोग दूसरों को खैर सिखाते हैं, बुराई से रोकते हैं, तालीम देते हैं, जहालत से बचाते हैं, वो लोग इमाम कहलाते हैं, उस्ताद कहलाते हैं, मुर्शिद कहलाते हैं। भलाई के पैगाम को आम करने वाले को लोग मुस्लिह समझते हैं, उसको अपना बड़ा जानते हैं और कोशिश करते हैं कि उनसे सीखी हुई बातों को अपनी ज़िंदगी में नाफिज करें। अल्लाह तबारक व तआला ने ना इस सारी उम्मत को ये फरमाया है, सारी उम्मत को, कि तुम इसलिए बेहतरीन उम्मत हो कि तुमने लोगों को खैर का हुक्म देना है, तुमने लोगों को बुराई से बचाना है। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, फरमाया तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों की भलाई के लिए तुम्हें पैदा किया गया। तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम लोगों को मारूफ का हुक्म दोगे और मुनकरात से मना करोगे। इस उम्मत ने, पूरी उम्मत ने पेशवाई करनी है। पूरी दुनिया में जहां भी कुफ्र है, शिर्क है, जहां भी इस्लाम से दूर लोग अकायद लेके बसते हैं, उन सब लोगों तक पैगाम हक पहुंचाना है, उनकी जहन साजी करना, उनको ये बताना कि सच्चा और खरा दीन दीन इस्लाम है, उनको ये बतलाना कि हमारी भलाई, हमारी निजात अल्लाह को मानने में है और रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दरवाजे की गदाई में। ये इस पूरी उम्मत के जिम्मे अल्लाह ने लगाया। हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि मुझे निस्बत हासिल हो गई है, अब मेरा एजाज बन गया है, लेकिन जो चीज वजह निस्बत है उसको मैं इख्तियार करूं चाहे ना करूं। उस्ताद बड़ा बाइसे इफ्तिखार है, पर उसकी वजह इज्जत ये है कि वो पढ़ाता है, और अगर वो पढ़ाई ना, वो कहे जी मैं उस्ताद हूं, मेरी इज्जत करो। भाई आपका जो मनसब है वो भी तो पूरा करें आप। एक शख्स है जिसकी वजह इज्जत ये है, वजह फजीलत ये है कि वो किसी को कोई हुनर सिखाता है, कोई काम सिखाता है, वो कहे कि मेरी इज्जत तो करो, पर जो वजह है इज्जत की वो मैं पूरी नहीं करूंगा, तो लोग कहेंगे भी जो वजह एजाज है वो तो आपने पूरा किया ही नहीं। इस उम्मत मुस्लिमा की जो वजह फजीलत है वो सबसे पहली तो ये है कि ये रसूल पाक की उम्मत है, ये सबसे पहला एजाज है। और दूसरी इसकी जो फजीलत अल्लाह के कुरान में बयान की वो ये की कि तामुरून बिल मारूफ, ये लोगों को भलाई का हुक्म देने वाले लोग हैं, वो तनहौना अनिल मुनकर, और ये लोगों को मुनकरात से, बुरी चीजों से, बुरी बातों से रोकने वाले हैं। इस उम्मत ने गलबे का काम करना था, दुनिया पे दीन के झंडे को बुलंदी देनी थी। हमारे यहाँ जो हमारा दीन है ना, इसे हमने बतौर मजहब के लिया है, बतौर दीन के नहीं। हम दीन इस्लाम को मजहब के तौर पर लेते हैं, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, शादी का मौका आ गया तो चलो बाकी सारे काम अपनी मर्जी के, और निकाह जरूर करना है, जाबो कबूल कराना है दीनी तरीके पर, अच्छी बात है। हम इसको बतौर मजहब के लेते हैं, बतौर दीन के नहीं। यानी हम कहते हैं कि हम मस्जिद के अंदर तो इसे कबूल करेंगे, लेकिन जब दीनी तौर पर कबूल करेंगे ना, फिर हम मुतालबा करेंगे कि कचहरी में भी रसूलुल्लाह का दीन होना चाहिए। फिर हम निफास की बात करेंगे, फिर हम इसके गलबे हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक, ये दीन है, व दीनिल हक के लियुज़हिरहू अला दीन कुल्ले। अल्लाह फरमाते हैं ये रसूल हमने इसलिए भेजे हैं दीन हक दे के, ताकि इस दीन को सारे दीनों पर गालिब कर दे, इसका गलबा हो। हमारा कुफ्र के साथ ये तरीका हमेशा ये रहा, गैरों के साथ, कि भाई दीन हमारा चलेगा, तुम हमें जिज़िया दो, अपने मजहब के मुताबिक तुम करो, पूजा पाठ माज़अल्लाह जो तुमने करनी है, अगरचे वो दुरुस्त नहीं है। लेकिन अब क्या हुआ है, अब ये हुआ है कि निजाम उनका है हर जगह पे, और हमें यह कहा गया है कि नमाज पढ़ो, कोई अर्ज नहीं, रोजा रखो, ज़कात दो, खिदमात करो, लेकिन जो निजाम है अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक के लियुज़हिरहू अला दीन कुल्ले,
वो हमें कहते हैं कि निजाम हमारा रहेगा। अमेरिका, अफ्रीका, बरतानिया में नमाज पढ़ने पर तो कोई पाबंदी नहीं, लेकिन वो आपको आपके कानून के मुताबिक निफाज दीन की इजाजत। और यहां भी ये हाल है। हमारा सियासतदान क्या कहते हैं, मौलवी नमाज पढ़े, कौन मना करता है, बड़ी मस्जिद बनाए, लेकिन सियासत की बात ना करे, वो गलबे की बात ना करे, वो असेंबली में दीन की बात ना करे। ये वो बुनियादी फर्क है जिसे समझने की जरूरत है कि जब तक निफाजे दीन नहीं होता उतनी देर तक ये तफरीक खत्म नहीं की जा सकती कि ये अमीर है और ये गरीब है। उतनी देर तक, यानी आप तक नमाज तो आएगी अगर आप बतौर मजहब दीन को लेंगे, लेकिन इंसाफ नहीं आएगा। इंसाफ घर में तब आएगा जब दीन नाफिज होगा। गरीब को उसकी दाद रसी उस वक्त होगी जब कचहरी में और जब पार्लियामेंट में दीन आए। ये जरूरियात जिंदगी की तब पूरी होगी, वरना ठीक है गरीब की मदद हो रही है, मिस्कीन से ताबुल हो रहा है, अपने लबो लहज़। तो दीन के लिए जद्दोजहद करना, दीन के निफाज की कोशिश करना, सबसे पहला मसला तो ये है दीन कैसे नाफिज हो। सबसे पहला मसला तो ये है कि हमारे अंदर वो खास शऊर ही नहीं कि मजहब को नाफिज होना चाहिए, क्योंकि अपनी अपनी दुकानदारी, अपना अपना निजाम, अपना अपना हिसाब, अपने अपने तरीके से सब लोग लेके चल रहे हैं। वो एक निजाम के झंडे के तले आने को तैयार है। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे अंदर दीनी शऊर पैदा हो। हम पसंद करें इस बात को कि अगर नबी पाक ने सादा खाना पसंद किया तो हमें भी सादा पसंद है। हम पसंद करें इस बात को कि अगर हुजूर ने फरमाया है कि शादी बारात जाएगी, थोड़े से लोग होंगे, निकाह आसान होगा, वो बरकत वाला होगा, तो हमारा यानी वो जो हमारे अंदर चीज पनपती है ना कि मैं मतलब चाह करना मेरे मुंडे का ब्याह है, वो पनपे ना, वो ख्वाहिश ना पैदा हो। सबसे पहली बात तो ये है हम कहें यार मैं उसी तरह बेटी का ब्याह करूंगा जिस तरह मदीने वाले ने सैयदा फातिमा का किया है। हम उसी तरह निकाह को रिवाज देंगे जिस निकाह का रिवाज नबी पाक ने मौला अली शेर खुदा के लिए पसंद फरमाया है। ये जब पहली बात तो यहां अपने आप को खड़ा करना बड़ा जरूरी है। यहां नहीं खड़ा कर पाते। अगर पैसे हाथ नहीं आए तो चलो ठीक है, हम सादे होकर अगर आ गए तो याद रखो फकीरी में फकीरी करना कोई कमाल नहीं, करनी पड़ती है, मजबूरी होती है। फकीरी में फकीरी कोई कमाल नहीं। कमाल तो यह है कि तू बादशाही में फकीरी करे, तेरे पास लाखों पड़े हो पर तेरा मिजाज फकीराना, करोड़ों अरबों तू खर्च करने की ताकत रखता हो, लेकिन तू कहे नहीं मैं मिजाज फकीर। सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बादशाही में फकीरी की, हजरत अबू बकर ने बादशाही में फकीरी की, हजरत सैयदना उमर फारूक ने बादशाही में फकीरी की, करोड़ों खर्च करने वाले उस्मान गनी। लेकिन सैयदना उस्मान गनी की शान ये है कि जब खुतबा देने के लिए मिंबर पे बैठते हैं तो कुर्ते पे भी पेबंद है और उनकी तहमत पर भी पेबंद है और उनकी पगड़ी भी पुरानी है। तो लोगों ने कहा ये क्या है, तो कहा ये वही है जो हमें मदीने वाले रसूल ने सिखाया है। वो खर्च करना है दूसरों पर, वो सारे का सारा अपने ऊपर आला आसाइशें हासिल करना और पता नहीं कहां से कहां निकल जाना। हजरत मौला अली शेर खुदा अमीरुल मोमिनीन है, लेकिन कूफे की जामे मस्जिद के बाहर खड़े होकर कहते हो मेरी जिरा खरीद लो, तामत ज्यादा पुरानी हो गई, अब तो पेबंद की जगह भी मिल रही है, अगर पैसे होते तो मैं जिरा ना बेचता। ये बादशाही में फकीरी है। ये कौन है? ये अली कौन है? ये हसनैन कौन है? ये दुनिया के बाग के मालिक नहीं, ये तो जन्नत के मालिक लोग हैं, लेकिन बादशाही में फकीरी है। एक तो ये माहौल बनाए कि दीन को बतौर दीन कबूल करें, जिसको तिजारत ना बनाए कि मैं नफल पढ़ूंगा तो मेरा काम सही चलेगा, तो मैं फलाना काम करूंगा। इबादत को इबादत रहने दे। अगरचे तस्बीहात गिनना जायज है, लेकिन हर वक्त अपनी नेकियां गिनते ही रहना और कानों में बता देना कि आज मैं 4,500 पढ़े हैं, ये भी ठीक। जाहिदों ने ये अजब काम किया, अब बस है ना कि तस्बीह के दानों से जो काम लिया, चाहिए था ना कि बेशुमार पुकारते तुझको। और ये भी कोई बात है गिन गिन के तेरा नाम लिया, गिन गिन के तेरा नाम लिया। वो जो देता है वो भी कभी गिना है,
लेकिन उसका नाम भी लेना तो पहले गिन लेना। ये क्या बात है? मैंने कहा गिनना जायज है, लेकिन उस गिनने में अपने आप की बढ़ोतरी बयान करना कि मैं बड़ी शय हूं, मैंने इतना पढ़ा, ये दुरुस्त नहीं है। तो मेरे अजीज, एक तो दीन को नाफिज करें, अपनी तबीयत दीन जो कहता है ना। ख्वाजा साहब ने खत लिखे हैं, कुछ 8 खत मैंने ख्वाजा साहब के पढ़े हैं, जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम है। उन खतों में ना एक खत ख्वाजा साहब ने इस तरह लिखा है, अपने मुरीद को कहते हैं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब को कहते हैं, पुत्र दरवेश की मर्जी कोई नहीं होती। दरवेश की मर्जी साड़ी तो है वे ना, क्योंकि अभी दरवेश नहीं ना, साड़ी तो है ना। सवेरे नाश्ता मर्जी का, दोपहर को खाना मर्जी का, आना तो मर्जी का, जाना तो, पहनना तो मर्जी का। और मेरे साहब के पास एक शख्स ने आके कहा, हुजूर जो मैं चाहता हूं वो होता नहीं। तो हज़रत साहब फरमाने लगे, ये तो खुदाई दावा है, जो चाहे हो जाए, ये तो अल्लाह की शान है। इतनी बड़ी बात तूने कर दी कि जो चाहता हूं होता नहीं, ये तो रब की शान है कि रब जो चाहता है वो, तू तो भद्दा है, तू इतनी बड़ी बात क्यों कर रहा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा कुतुब साहब को खत लिखते हैं और फरमाते हैं, पुत्र दरवेश की मर्जी नहीं होती। हुजूर क्या माना? तो फरमाने लगे, दरवेश की वही मर्जी होती है जो उसके रब की मर्जी होती है। हम जब खुद मजहब पे अमल करेंगे तो लोगों को अंदाजा होगा कि मजहब अमल के काबिल है, दीन अमल के, लेकिन खुद तो अमल कर ही नहीं रहे। हर मौके पर बरादरी सामने, हर मौके पर रस्म रिवाज सामने, तो दूसरों पर दीन कैसे नाफिज होगा? तो कहीं से शुरू करें। दूसरी बात यह है कि इशाअत इल्म बड़ा जरूरी है। दीन की जो बुनियादी और जरूरी तालीमात है, देखिए किसी शख्स को की रोजी रोटी ठीक कर देना भी बड़ी बात है, लेकिन उसको इल्मी तौर पर मजबूत कर देना, उसको अल्लाह वाला कर देना, उसका तवक्कुल मजबूत कर देना, उसके मिजाज में सब्र पैदा कर देना, हौसला पैदा कर देना, खुददारी पैदा कर देना, इज्जत नफ्स उसकी तबीयत में डाल देना, ये उसकी जो खिदमत है ना, ये वाली, ये बहुत बड़ी खिदमत कि आपने किसी बंदे को अखलाकी तौर पर दीनी, रूहानी और मजहबी मिजाज दे दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में सहाबा के पास करोड़ों अरबों खरबों रुपए नहीं आए थे, उनके पास क्या आया था? खुल्के मुहम्मदी का रंग आया था सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उसको सीखने, समझने और अमल करने की आदत। लोगों में पैगाम दीन और इशाअत इल्म, ये बड़ा जरूरी काम है, और इंसान सारी जिंदगी सीखे। अभी भी कुरान मजीद अल्लाह के फजल से कई दफा मौका मिला उसको तर्जुमे तफसीर के साथ, मुख्तलिफ तफासीर के साथ सारा देखने का, लेकिन अभी भी बाज़ औक़ात पढ़ते हैं तो कुछ आयतों का नया माना समझ में आता है। कई दफा पढ़ने पर चीज नहीं खुलती और दोबारा पढ़ी है तो खुल गई है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा कुरान कभी पुराना नहीं होगा, जब भी पढ़ोगे ताज़ा ही मजा देगा। एक तो मिजाज इल्मी बनाए, दूसरी बात यह है कि डिलीवर करने का मिजाज हो, देने का मिजाज। उम्मत मुस्लिमा देती है, ये कशकोले तलब दराज नहीं करती। दुख सुनाना हर वक्त ये मिजाज पैदा करना कि बड़ी गरीबी, बड़ी आजमाइश, बड़ी परेशानी है, इससे तो बंदा कमजोर हो जाता है। तबीयत इस तरह की हो कि कोई सीख ले, कोई समझ ले, कोई उसके अंदर चीज पैदा हो जाए, अपनी खुदी को, खुददारी को बेदार रखना और किसी का नफा करने की कोशिश करना। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु सफर कर रहे थे, एक बूढ़े को भीख मांगते देखा, उसे पहचान लिया, फरमाया तू फलाना फलाना यहूदी नहीं? यहूदी। उसने कहा मैं वही हूँ। फरमाया भीख मांग रहे हो? कहने लगा मैं इस्लामी हुकूमत को जजिया देता हूँ, लेकिन अब बूढ़ा हो गया हूँ, कमाई नहीं कर सकता, तो जजिया तो देना होता है ना, तो मैं कुछ खैरात इकट्ठी करता हूँ, तो कुछ अपने अखराजात देखता हूँ और कुछ मैं जजिया देता हूँ। तो हज़रत उमर उसको पकड़ के लाए वजीर खजाना के पास। फरमाया जब तक ये बंदा ठीक था मैं जजिया देता था, अब जब तक ये बीमार है इस्लामी हुकूमत इसे मानना, इसके खर्चा दिया करेगी। ये उम्मत तो देने वाली है, इसको माना खर्च हम देंगे। वो शख्स कहते सारी उम्र जजिया दिया था, करीब रहे थे, वो असर नहीं हुआ। और हजरत उमर की ये बात ऐसी असर कर गई, मैंने कहा हुजूर यहूदी बन के जरूर मैंने खैरात लेनी है, आप मेरा हाथ पकड़े ना, मुझे कलमा पढ़ाएं, हम इस मसले को ही खत्म करें, ये तफरीक ही खत्म हो। उम्मत तो देती है, उम्मत तो बांटती है, उम्मत के अंदर तो जज्बा होता है। एक पेशा बुरा है जवानों, याद रखना, एक पेशा
एक पेशा बुरा है और वो है किसी के आगे हाथ फैलाना। जो झाड़ू दे के रोजी कमाता है बड़ी शान वाला बंदा, जो सवेरे उठ के टाइम पे मंडी जाता है, फल लाता है, रेड़ी लगाता है, वो बादशाह है, बादशाह। इसलिए कि उसने हाथ नहीं फैलाया, उसने रब की रहमत का दरवाजा खटखटाया। वो बादशाह आदमी है, उसने एजाज के साथ अपनी जिम्मेदारियों का एहसास किया। बड़ा मजा आता है जब शाम को बंदा अपनी दुकान बंद करे और फिर छोटे छोटे नोट गिने और फिर उनमें से ना, मैंने देखा है गरीबों को, कहते हैं जी मैं ना जी वो जो 50 रुपए रोज दे रखे हैं अल्लाह की रात देने ने, और फिर उसमें से वो थोड़े से जब बचा के कहता है ना कि आज मैं ना मतलब 4 पैसे ज्यादा हैं, आज घर फल भी लेके जा रहे हैं। वो जो जायका है उसे कभी महसूस तो करो। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे बेहतरीन खाना वो है जो अपने हाथों की मेहनत से तू कमा के खाता है। और फरमाया अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथों की मेहनत करके कमा के खाया करते हैं। उम्मत की ये जिम्मेदारी है कि उम्मत मुशक्कत का मिजाज बनाए, तबीयत बनाए, मुशक्कत ज़हन बनाए। हमारे यहाँ तो अब जनाब वो जद्दोजहद का शौक नहीं, तबीयत नहीं, पढ़ने लिखने तक तो लोग बस ठीक है, बरकत से सारा कुछ चल रहा है। चौथी बात आपकी खिदमत में ये अर्ज करनी है कि उम्मत अगर चाहती है ना उरूज पाए तो फिर उम्मत को चाहिए कि थोड़ा इत्तेफाक का भी मिजाज पैदा करे। हमारे यहाँ ना फुरूई मसाइल में भी इतना इख्तलाफ है, इतना रट्टा है, कोई बंदा दूसरे को कबूल करने को तैयार नहीं है, झगड़ा ही झगड़ा। एक घर में 4 लोग रहते हैं और चारों का मिजाज मुख्तलिफ है, चारों की पार्टियां मुख्तलिफ है, चारों की सियासत मुख्तलिफ है, चारों का मिजाज मुख्तलिफ है। किसी खानदान में इत्तेफाक नहीं रहा, किसी कबीले में इत्तेफाक नहीं रहा, किसी ग्रोह में जमातें टूट फूट का शिकार, तंजीमें टूट फूट का शिकार, मुल्कों में माहौल इतना अजीब। ये मेरा वतन है पाकिस्तान, जिन लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी थी वो पूछते हैं इसलिए तुम्हें वतन बना के दिया था। वो जो हिजरत करके आते रास्ते में कत्ल कर दिए गए थे, वो सवाल तो करेंगे ना क़यामत के दिन के, ये हाल किया तुमने वतन अजीज का, ये कैफियत तुमने की लोगों को, कोई हाल ही नहीं। कभी कोई किसी के खिलाफ बात है तो कभी कोई रस्सा खींच रहा है तो कभी कोई किसी के पांव खींच रहा है। खुदा रहा कोई इस्तेकाम लोग जोड़ते हैं। बड़ों का काम होता है कौम को जोड़ना, उनको नजरियाती तौर पर मजबूत करना, उनकी फिक्र को मुज्तमे करना। राय का इख्तलाफ हो जाना कोई बड़ी बात है? जिंदा लोगों में इख्तलाफ हो जाता है, जिंदे जब लोग होते हैं तो उनकी राय मुख्तलिफ है, लेकिन अपनी राय को दूसरे पे मुसल्लत करना, थोड़ा सुनने का भी हौसला पैदा करे तो कुछ इत्तेफाक का मिजाज, कुछ थोड़ी दूसरों की तारीफ, कुछ थोड़ा किसी और को भी कबूल कर लेना, थोड़ा सा किसी और के बारे में भी कभी अच्छी राय दे लेना, कभी कह लेना कि नहीं फलाना 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 आदमी। जब लोग बखिए उधेड़ रहे होते हैं ना, फलाना भी बुरा है, फलाना भी बुरा है, फलाना भी बुरा है, फलाना भी बुरा है, तो मैं अक्सर कहता हूँ यार तुमने इतनी जल्दी कर दी सबको बुरा कहने की, तुम्हें पता नहीं लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। रब कहता है मैंने तो बड़ा सोहना इंसान बनाया है और तुम्हें किसी में अच्छाई नजर नहीं आ रही। और उम्मत वो है जो रसूल रहमत की उम्मत है, लेकिन वो छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी लड़ाइयां, कुछ इत्तेफाक। उम्मत मुस्लिमा जब तक मुत्तफिक नहीं होती अपनी इज्जत को कभी बहाल कर सकती, जब तक इनका और इत्तेफाक छोटे छोटे टुकड़ों में उम्मत को बांट दिया गया है, छोटी छोटी रियासतें, छोटे छोटे गिरोह, छोटे छोटे मुफादात, जब तक ये इत्तेफाक नहीं पैदा करते उतनी देर तक आगे बढ़ा जा सकता। 5वीं बात, जब तक मुसाफिर मंजिल पर पहुंचने की तड़प नहीं ना पैदा करता उतनी देर तक मंजिल उसके करीब नहीं आई। इस उम्मत की मंजिल है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। इस उम्मत की मंजिल है दुनिया को खैर का पैगाम देना, लोगों को बुराई से रोकना, इसकी मंजिल है। आप सफर पे जा रहे हो ना जी, तो बंदा रास्ते में कयाम मुख्तसर करता है, जरूरत का करता है, बिला वजह उलझाओ नहीं पैदा करता। वो कहता है मुझे आगे बढ़ना है, मुझे काम करना है, आगे निकलना है। वो इधर उधर ज्यादा वक्त का ज़िया नहीं करता, उसको अपने वक्त पर पहुंचना है। उसकी कोशिश होती है कि सफर जल्दी खत्म हो। मंजिल मकसूद जब लोग तय कर लेते हैं तो फिर वो जद्दोजहद करते हैं कि मंजिल मिले। मंजिल मैं क्या करूं,
कैसे अर्ज करूं? हमारे यहाँ लोगों ने मंजिल का तयन ही नहीं किया। मंजिल पैसे को, शोहरत को, दौलत को बनाया। हमारी मंजिल थी कि हमने दुनिया में खैर फैलानी, हमने हक की अज़ानें देनी है, हमने लोगों को पैगाम देना है कि अगर तुमने खैर सीखनी है तो दरवाजा रसूल पे आओ सल्लल्लाहु ताला। लेकिन हमारा तो घर का झगड़ा ही नहीं खत्म हो रहा, जाती रट्टे ही नहीं खत्म हो रहे, हमारे अपने रोजमर्रा के मसाइल नहीं हमें पीस के रख, बाहर निकलने को तैयार ही नहीं। बड़ी सोचे। इकबाल कहने लगे वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, और कारवां के दिल से एहसासे ज़िया जाता रहा। कहने लगे मसला तो यह है कि सारा कुछ लुट गया और हमें एहसास भी नहीं कि लुट गया। उम्मत बिखर गई, टूट गई, और एहसास भी नहीं कि टूट गई। कुछ कोशिश, कुछ जद्दोजहद, कुछ आगे बढ़ना, कुछ हिम्मत करना, कुछ थोड़ा सा मंजिल की तरफ सफर करना कि हम अपना अपना, जितने लोग आए ना उम्मत मुस्लिमा में, उन्होंने खैर में अपना हिस्सा डाला। हजरत सिद्दीक अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी, मौला अली, साद बिन नबी वक़ास, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह, जनाब मुआज़ इब्न जबल, हसनैन, करीमैन। आगे आइए हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिज़ी, इमाम आज़म, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम शाफ़ी, आला हज़रत बरेलवी। आप देखें लोग अपने अपने दौर में अपना अपना हिस्सा डाला। वो दीन का पैगाम दौर के तकाज़ों के मुताबिक सुनाते गए। अगर वो पैगाम बगदाद आया तो गौसे पाक ने मिंबर सजा दिया। अगर वो पैगाम अजमेर आया तो ख्वाजा मोइनुद्दीन ने मिंबर सजा दिया। अगर वो पैगाम पाकपतन आया तो बाबा फरीद मिंबर पे बैठ गए, दुनिया को अल्लाह अल्लाह सिखा दी। अगर वो पैगाम लाहौर आया तो सैयदे हजवेर मखदूमे उमम, गंज बख्शे फैज आलम, मजहरे नूरे खुदा, ना किसारा पीर कामिल कामिल आरा। रहनुमा वो अज़ाने देते रहे, अपने अपने हिस्से की ड्यूटी करते रहे। अब मेरी और आपकी बारी आई। सो के वक्त ना गुजार देना, देखना सोते सोते इजराइल ना आ जाए, देखना खाने पीने के सफर में ही जिंदगी तमाम ना हो जाए, देख लेना प्रोग्राम बनाते बनाते ही सांसें टूट ना जाए। इकबाल तड़प के कहने लगे, हुजूर की बारगाह में कहने लगे, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। ये सारा कुछ जो कुछ है ये बुलंदी दीन के लिए, सरबुलंदी ये मजहब इस्लाम के लिए। अपने अंदर जो जो कोई कुछ कर सकता है वो जद्दोजहद पैदा करे। सबसे पहली बात तो ये अर्ज की है कि अपने अंदर दीन का शऊर पैदा करे, इल्म दीन का मिजाज बनाए, बादशाही में फकीरी की तबीयत पैदा करे, उम्मत को जोड़ने की बात करे, कम से कम फुरूई इख्तलाफात को तो छोड़े। और पांचवी बात यह है कि जो कोई कुछ कर सकता है वो करे, आगे बढ़े। एक बंदे को नमाजी बना सकता है तो उसे बनाए, एक को कुरान मजीद की तालीम के करीब कर सकता है तो करे, लोगों को बताए कि ये गुनाह, ये मैल कुचैल, ये मोमिन की शान ही नहीं, मोमिन का किरदार, उसकी अजमत उसके नाम से वाज़े है। वो हुजूर वाले जो हैं वो तो लफ्ज़ से वाज़े है कि ये कौन लोग हैं। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी, वमा अलैना इल्लल बलाग।